नमस्कार। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन क्या क्या चैप्टर से बनते हैं, एक बार उनको क्विकली देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिनरल क्या होते हैं। दूसरा, मिनरल के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। मेटलिक मिनरल क्या है, नॉन मेटलिक मिनरल क्या होते हैं, फेरस मिनरल क्या है, नॉन फेरस मिनरल क्या होते हैं, और इनके एग्जाम्पल आपको मालूम होने चाहिए। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में सबसे ज़्यादा मिनरल किस एरिया में मिलते हैं, यानी पेनिनसुला इंडिया में मिलते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का कौन सा हिस्सा ऐसा है जिसमें मिनरल्स का अभाव मिलता है, वो है नॉर्थर्न गंगेटिक प्लेन। उत्तर भारतीय मैदान में इनका अभाव है। इसी प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है कि आयरन और मैग्नीज ये किस प्रकार के मिनरल हैं, तो ये हैं फेरस यानी लोह युक्त खनिज। इसी प्रकार से कॉपर और बॉक्साइट ये कैसे हैं, तो ये मेटलिक मिनरल तो हैं, लेकिन ये नॉन फेरस यानी एलो युक्त धात्विक खनिज हैं। इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्यूल मिनरल क्या होते हैं, खनिज ईंधन क्या होते हैं, तो वो होते हैं पेट्रोलियम, एलपीजी और ये अपना कोयला। ठीक है। इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पेंसिल होती है उसमें कौन सा मिनरल होता है, तो उसमें होता है ग्रेफाइट। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भोजन का मुख्य अवयव कौन सा खनिज है, तो वो है साल्ट। इसी प्रकार से ये पूछा जा सकता है कि जो सीमेंट होती है उसका रॉ मटेरियल कौन सा मिनरल होता है, तो वो होता है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। इसी प्रकार से आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो ताजमहल है ये किस प्रकार के मिनरल या रॉक से बना है, तो वो बना है इससे अपना मार्बल से। ठीक है। इसी प्रकार से जो रेड फोर्ट है ये किस प्रकार के मिनरल से बना है, तो ये बना है बलुआ पत्थर से। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आप ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। फिर एक क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर कि फॉसियल फ्यूल्स क्या होते हैं। जिनको आपने मिनरल फ्यूल के रूप में जाना है उनको फॉसियल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये जीव जंतुओं के गलने सड़ने से बनते हैं। लकड़ी गले सड़ेगी तो क्या बनेगा, कोयला। और अगर जीव जंतु गले सड़ेंगे तो क्या बनेगा, उससे बनेगा पेट्रोलियम। ठीक है। इसी प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मिनरल होते हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी यानी गुणवत्ता और मात्रा में क्या संबंध होता है, तो आपका आंसर आएगा इनवर्स संबंध होता है, यानी उल्टा संबंध होगा। क्वालिटी के मिनरल होंगे कम मिलेंगे। ठीक है। तो ऐसे इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो भारत में ज्यादातर कोयला है या दुनिया में जो ज्यादातर कोयला है वो कहाँ पर मिलता है, तो आप बताएंगे वो मिलता है रिवर बेसिन में, नदी घाटियों के अंदर ही मिलता है। भारत की अगर बात करें तो दामोदर नदी, सोन नदी, महानदी और गोदावरी नदी की घाटियों में मिलता है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है कोयला और पेट्रोलियम यानी जीवाश्म ईंधन किस प्रकार की चट्टानों में मिलते हैं, तो आप बताओगे वो हमेशा मिलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानों में, परतदार चट्टानों में मिलेंगे। उल्टा पूछ लिया जाए कि ये खनिज किन में नहीं मिलेंगे, तो आप बताओगे ये इग्नियस यानी आग्नेय चट्टानों में और मेटामॉर्फिक यानी कायांतरित चट्टानों में नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये वही मिलते हैं। इसी प्रकार से आपसे ये पूछा जाए कि केजी बेसिन का पूरा नाम क्या है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, जहां पर आंध्र प्रदेश में तेल के नए भंडार और गैस के नए भंडार पिछले कुछ वर्षों में ही मिले हैं। ठीक है। भारत की बेल्ट आपसे पूछ ली जाए, मिनरल बेल्ट, तो आप बताएंगे मेनली चार बेल्ट हैं। एक है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, एक है ईस्टर्न इंडिया यानी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया यानी जिसको छोटा नागपुर प्लेट बोलते हैं, और एक है आपकी साउथ वेस्टर्न जिसमें कर्नाटका, गोवा ये सब आते हैं, और एक बन जाएगी हिमालयन बेल्ट। अब इनके अंदर कौन से खनिज हैं वो भी आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो आयरन है उसके टाइप्स क्या होते हैं, तो आयरन के चार टाइप्स होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। ठीक है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि मयूरभंज ये लोहे की खदान कहाँ पर है, तो ये है उड़ीसा में। इसी प्रकार से भारत का सबसे पुराना जो आयरन ओर का माइन है वो कहाँ पर मिलता है, तो वो मिलता है झारखंड में। ठीक है। बेलाडीला हिल्स कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में।
बाबा बुदन की पहाड़ियाँ ये कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटका में, कुद्रेमुख भी वहीं पर है। ठीक है, तो ऐसे आपने क्वेश्चन याद रखने हैं। महाराष्ट्र में लोहे एस्क की खदान कौन सी है, तो वो है बेल्लारी। ये आपकी मैप का भी टॉपिक रहेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है मैग्नीज। तो मैग्नीज का क्या यूज होता है, तो ये लोहे के स्मेल्टिंग में यानी उसको मिलाने में काम आता है। मैग्नीज का सबसे ये अपना मैग्नीज से संबंधित खदानें पूछी जा सकती कि भी शिमोगा कहाँ पर है, तो ये है कर्नाटका में। इसी प्रकार से बालाघाट कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट ऐसे ही आता है बॉक्साइट। तो बॉक्साइट किसका कच्चा रूप है, एल्यूमिनियम का। या उल्टा पूछ ले कि एल्यूमिनियम का एस्क क्या है, तो वो है बॉक्साइट। भारत में सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, वो है उड़ीसा। उड़ीसा में बॉक्साइट कहाँ मिलता है, कोरापुट में मिलता है। छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है, बिलासपुर में। कटनी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसी प्रकार से देन आता है कॉपर, तांबा। तांबा किस प्रकार की धातु है, तो ये है मेटलिक। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा काम आने वाली धातु होती है। भारत के अंदर प्रमुख जो कॉपर माइन है वो कहाँ है, तो दो तो हैं झारखंड में, एक सिंहभूम और एक हजारीबाग। हजारीबाग नॉर्थ में है, सिंहभूम साउथ में। देन आएगा आपसे कि कटनी कहाँ पर, ये खेतड़ी, ये राजस्थान में है। प्रसिद्ध कॉपर माइन है, तांबे की खदान है। इसी प्रकार से नेक्स्ट पे आ जाइए, अब्रक माइका। तो ये है, इसमें पूछा जाता है कि ये किसके काम आता है, तो जैसे गाड़ियों के शीशे बनाने में ये काम आता है, और ये लचीला होता है और कई रंग में ये मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि ये पूछा जाए कि भारत के 3 राज्यों के नाम बताओ जहाँ अभ्रक मिलता है, तो वो हैं आपके झारखंड, इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ये मेन है। नेक्स्ट ऐसा ही आपका आता है एनर्जी रिसोर्स, जिसमें मिनरल फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स तो मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो इसमें सबसे पहला आ गया कोयला। तो कोयले भारत में कहाँ मिलता है, तो 2 जगह मिलता है। एक गोंडवाना कोल फील्ड जहाँ पर 98% कोयला स्टोर है और 99% हम वहाँ से निकालते हैं। ये है छोटा नागपुर प्लेटू एरिया में। ठीक है, और दूसरा है टर्शियरी कोयला क्षेत्र, जिसमें केवल 2% कोयला स्टोर है, 1% जो बच गया वो निकालते हैं। ये है हिमालयन बेल्ट। गोंडवाना कोयला फील्ड 200 मिलियन ईयर पुराने हैं, और ये केवल जो अपना टर्शियरी, ये केवल 55 मिलियन ईयर्स पुराने हैं। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखोगे। देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कोयले की 4 वैरायटी कौन सी होती है। एक होता है एंथ्रासाइट, सबसे बेस्ट होता है। दूसरा होता है बिट्यूमिस, उससे सेकंड होता है। तीसरा होता है लिग्नाइट, जिसका नाम होता है भूरा कोयला, और भारत में एक ही जगह मिलता है, वो है इसमें तमिलनाडु में नेवेली में। और लास्ट वन बचता है पीठ कोयला। तो ये आपको याद रहने चाहिए। एक दो कोयला खदान है, उनको जरूर याद रखें। झरिया झारखंड में, रानीगंज पश्चिमी बंगाल में। झरिया भारत का सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड है, ये झरिया है। इसके बाद नहीं, रानीगंज सबसे बड़ा है, झरिया उसके बाद है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा कोयल फील्ड है रानीगंज, फिर है झरिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट पे आ जाओ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो है पेट्रोलियम। किस चीज से बना है ये शब्द, तो ये पेट्रा और ओलियम से बना है। किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। पेट्रा का मतलब क्या होता है, चट्टान। ओलियम का मतलब लुब्रिकेंट या स्नेहक होता है। इसको मिनरल ऑयल्स भी बोलते हैं। इसको कोयले को ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, ये याद रखेंगे। और पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड बोलते हैं, ये भी आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलेगा, सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टानों में, ऐसी जो अपनति होती है उसमें मिलेगा। भारत में सबसे पहले तेल कहाँ पर खोजा गया, तो वो खोजा गया था असम के डिगबोई में। ठीक है, ये भारत का सबसे पुराना ऑयल फील्ड भी है। 1956 से यहाँ पर कोयला निकाला जा रहा है, वो पेट्रोलियम निकाला जा रहा है। ONGC की फुल फॉर्म क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई, 1956 में। मुंबई हाई कहाँ पर है, अरब सागर में है, मुंबई के पश्चिम में। ठीक है, 160 किलोमीटर वेस्ट में। यहाँ से तेल की खोज कब हुई, 1973। तेल कब से निकला, 1976। केजी बेसिन का पूरा नाम कृष्णा गोदावरी बेसिन। ठीक है,
तो ये आप ध्यान रखेंगे। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। ये सब तेल से रिलेटेड है। देन आपसे रिफाइनरी पूछी जाएंगी कि रिफाइनरी कितने टाइप्स की, एक होती है फील्ड वेस्ट, एक होती है मार्केट वेस्ट। तो दोनों का एक एक उदाहरण दो। तो फील्ड वेस्ट में बताओगे आप जैसे ये हो जाएगी आपकी डिगबोई आसाम में, और मार्केट वेस्ट वो हो जाएगी बरौनी बिहार में। बरौनी पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला, यदि प्राइवेट की पूछ ले तो गुजरात में जामनगर है। ठीक है, तो ये आप रखेंगे ध्यान। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाए कि सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। भारत की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है? एचबीजे पाइपलाइन, जो सोनीपत तक भी पहुंची है। हजीरा गुजरात से विजयपुर जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में, और विजयपुर मध्य प्रदेश में, और सोनीपत तक इसको बढ़ाया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूसरे आ जाते हैं आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, जैसे न्यूक्लियर पावर है। इसमें पूछा जाएगा कि सबसे मुख्य खनिज कौन सा? इसमें यूरेनियम होता है। किन चट्टानों से जुड़ा है? धारवाड़ चट्टानों से जुड़ा है। भारत में कहाँ कहाँ पर थोरियम के भंडार हैं वो बताएंगे आप। मोनोजाइट रेत केरल में मिलते, केरल के कोस्ट पर, मालाबार कोस्ट पर। इसी प्रकार से आपसे कुछ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, भारत में एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना कब हुई? 1948, आजादी के अगले साल। देन आपसे ये पूछा जा सकता है कि BARC का पूरा नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। 1967 में इसका नाम कर दिया गया था। ये ट्राम्बे में जो स्थित है अपना एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नाम पर यह नाम किया गया था। अच्छा, यहाँ 5-6 स्टेशन हैं जो न्यूक्लियर पावर से जुड़े हुए, वो आप जरूर याद रखें। सीक्वेंस में बता देता हूँ। नरोरा उत्तर प्रदेश, रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, किंगा कर्नाटक, और कलपक्कम तमिलनाडु। ये आपको सीक्वेंस में याद रहने चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट आता है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में ये पूछ लिया जाए भी सोलर एनर्जी कैसे बनाओगे? तो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा बनते हैं। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी के स्कोप कहाँ है? लगभग ऑल ओवर इंडिया में बनाया जा सकता है, लेकिन वेस्टर्न इंडिया में ज्यादा स्कोप है। ठीक है, सबसे बड़ा जो सोलर एनर्जी का प्लांट है वो कहाँ पर है? तो उनमें से एक है ये अपना माधोपुर गुजरात, भुज में। ठीक है, ये आप बताएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी, यानी पवन के द्वारा पवन चक्की विंड मिल लगाकर एनर्जी बनाई जाती है। इसके ज्यादा स्कोप कहाँ है? वो भी भारत के पश्चिमी हिस्से में, यानी पश्चिमी कोस्ट पर और राजस्थान के एरिया में। सबसे बड़ा विंड का पावर का स्टेशन कहाँ लगा है? वो लगा है नागरकोइल से मदुरई के बीच में, तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये बताएंगे। देन आता है ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार भाटे से जो एनर्जी बनाते हैं हम उसको। तो ये कहाँ कहाँ संभावना? भारत में जितने भी तटीय राज्य हैं उन सब के अंदर इसकी संभावना है। देन है जियो थर्मल एनर्जी, यानी जमीन की गर्मी जो निकलती है उससे ऊर्जा कहाँ बनाई जाती है? तो पहला प्रयास तो हुआ था यूएसए में। ठीक है, ये बात थी 1890 की। भारत में कहाँ कहाँ पर है? तो उसमें आप बताएंगे पुगा घाटी है, उसमें ये जम्मू कश्मीर में है, और मणिकरण हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आप बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देन है बायोगैस। तो बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो बताओगे मीथेन, CH4 होती है। कैसे बनाते हो? तो ये बनाएंगे गले सड़े जो जीव जंतुओं से मल मूत्र होता है उससे। ओखला दिल्ली के पास जो है एक बड़ा पावर स्टेशन है, ये भी कोई क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रहेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।